काला है, तुमको गुमराह किया जा रहा है, तुमको गुमराह किया जा रहा है, दीन से दूर किया जा रहा है, इस्लाम से तुम्हें हटाया जा रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते से तुमको शैतान के रास्ते पर लाया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें गुमराही के रास्ते हैं। हम हर खुतबे में क्या पढ़ते हैं? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर नया काम, दीन में हर नया अमल बिदअत है, गुमराही है। कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही की इबादत, हर गुमराही का अमल जिसमें ना कुरान में है, जिसमें ना हदीस में है, जिसमें ना नबी का कलाम है, तो फिर ऐसा अमल किस में ले जाएगा? जहन्नम में ले जाएगा। मेरे मोहतरम हजरात, गौर व फिक्र करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा महीने को हम क्या अकीदा बना रखे हैं, कैसे महीने को हमने किस तरह से अकीदा बना रखे हैं, ये सोचना चाहिए। आइए वो कुरान के एक और टुकड़ा मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिस बारे में रोजे के बारे में कहा गया कि रमजान के फर्ज रोजों के बाद सबसे अफजल और बेहतरीन रोजे मुहर्रम के 10वें रोजा है। यौम आशूरा का रोजा कहा जाता है। यौम आशूरा का रोजा कितना बड़ा फजीलत वाला रोजा है। आज ऐसे अमलों को छोड़कर क्या क्या किच करती हैं, क्या करने का था, क्या तरीका बताए थे, क्या सहाबा अमल करके बताए, क्या नबी अपनी जिंदगी में अमल करके बताए, वो सारी चीजों को छोड़कर आज का मुसलमान क्या क्या कर रहा है, गौर व फिक्र करना चाहिए। तुम्हें रोजा रखो इसमें सवाब है, तुम्हें यह काम करने से गुनाह है, तुम्हें ये अमल करो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, तुम ये अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हें शैतान के साथ जहन्नम में भेजेगा। आज हमारे इख्तियार में रखा गया है कि हमें क्या अमल करें और क्या अमल ना करें। आज हमारे सामने हर चीज की दलाइल मौजूद है। रोजा कैसी इबादत है? ऐसे रोजे छोड़कर नाजायज तरीके, नाजायज कामा, घर के खानदान के कबीलों के रस्म रिवाजें कर कर क्या है, इस महीने की अजमत को खत्म कर रहा है। कौन? एक काफिर नहीं, एक गैर नहीं, जो नबी का कलिमा पढ़ा वही आज का मुसलमान जो नबी के दिन को बदनाम कर रहा है, नबी के सुन्नतों को मुर्दा कर रहा है। मेरे भाइयों, मुहर्रम का महीना आता है तो हमारे जहनों में एक ख्याल आए कि यौम आशूरा का रोजा रखे, उस दिन का रोजा रखे, उस दिन रोजा रखकर अल्लाह से दुआ करे, इसलिए कि ये रोजे अल्लाह को बहुत पसंदीदा रोजे हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मदीना हिजरत करके आए तो वहां के बनी इसराइल के लोग रोजा रखे थे, मदीने के लोग रोजा रखे थे। तुम किस वजह से आज के दिन रोजा रखे? यौम आशूरा, मुहर्रम की 10 तारीख को तुमने रोजा, वजह क्या है? तो बताते हैं कि इस तारीख को मूसा अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल की कौम को फिरौन से अल्लाह ताला आजाद कर दिया। फिरौन जैसे जालिम को अल्लाह ताला गर्क कर दिया, अल्लाह ताला उसे दुनिया से खत्म कर दिया। मूसा के ईमान लाए हुए मोमिनों को अल्लाह ने आजाद कर दिया। उस खुशी पर आज के दिन हम रोजा रख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमसे भी ज्यादा हकदार मैं रखता हूं। तुम रोजा रखे हो ना, तो तुमसे भी ज्यादा हकदार मैं रखता हूं, इसलिए कि वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूं, मैं भी नबी हूं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इस उम्मत को एक ऐलान किया है कि तुम उनके मुखालिफत करो। उनके जैसा एक दिन रोजा रखोगे तो क्या फर्क रहा उस उम्मत में और इस उम्मत में? फर्क क्या है? इसीलिए आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं 9 मुहर्रम को रोजा रखूंगा। एक दिन पहले छना, हमारी तारीख जिंदा करना, मुसलमान क्या है वो याद रखना, मुसलमान का तरीका क्या है वो सामने रहना। तो सबसे पहले मैं एक दिन रोजा रख कर क्या है उनकी मुखालिफत करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने हदीस में कहा कि तुम 2 दिन रोजा रखो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा मुहर्रम आया ही नहीं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन नबी ने तो कहा कि 2 दिन रोजा रखो, हर चीज में मुखालिफत करने का हुक्म दिया। लेकिन आज के हम मुसलमान जिस नबी का कलिमा पढ़े, आज के मुसलमान किसकी मुखालिफत कर रहे हैं? मुसलमान की मुखालिफत कर रहा है। हम किसके तरीके पर जा रहे हैं? हम गैरों के तरीके पर जा रहे हैं। काफिरों की जिंदगी आज हमारे घरों में चल रहा है। हमारा लिबास काफिरों के जैसा, हमारी शादियां काफिरों के जैसे, हमारी हर इबादत हर अमल काफिरों के जैसे। आज मुसलमान से भी ज्यादा काफिर दाढ़ी रख रहा है। अल्लाह के नबी क्या बोले? उनकी मुखालिफत करो। मुसलमान वो है जो दाढ़ी बढ़ाता है, मुसलमान वो है जो दाढ़ी रखता है। आज उल्टा हो चुका है। आज मुसलमानों में हम दाढ़ियां नहीं रखते लेकिन मूछें बड़े बड़े रखते हैं, मूछें बड़े बड़े रखते हैं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया,
मूछे कम करो और दाढ़ियां बढ़ाओ। आज है कहां वो? हर चीज में, इबादत में, तरीके में। आज तुम शादियां करते भी हो तो सुन्नत के मुताबिक करो, लेकिन आज हमारी हर शादी, आज हमारे हर शादियां बिल्कुल गैरों से भी ज्यादा हो रही हैं, उनके तरीके से भी ज्यादा हो रहे हैं, उनके रस्म और रिवाजों से भी ज्यादा हमारे चल रहे हैं। यह इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं होता। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस के बराबर क्या है अमल करने की फिक्र करो। अल्लाह के नबी ने उनकी मुखालिफत करने का हुक्म दिया, वरना तो हम यौम आशुरा का 10 मुहर्रम का एक रोजा रखते थे, लेकिन 2 रोजे रखने का क्यों हुक्म दिया? इसलिए कि उनकी मुखालिफत यहां हो जाए, हम उनके बराबर अमल ना करें, उनसे भी ज्यादा हम अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह के नबी ने ऐसी नसीहत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला उस आयत में फरमाते फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो, एक दूसरे पर जुल्म ना करो। अल्लाह ताला हदीस कुदूसी में फरमाते या इबादी अन्नी ज़लमतु नफ्सी हर्रम अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं खुद अपने ऊपर जुल्म करने से हराम करता हूं। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। सूरह कहफ में अल्लाह कहता है वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, रोज़े क़यामत तुम पर जुल्म नहीं होगा। तुम जितने नेकियां ले जाओगे उतना सवाब तुम्हें मिलेगा, तुम जितने गुनाह लेकर जाओगे उतना अजाब तुम्हें मिलेगा। अल्लाह चाहे तो माफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला दिल में रख लेकर ये बेटा नमाज नहीं पढ़ता था दुनिया में, ये बेटे को है मेरे इसके क्या किए करना है, इसको डबल सजा देना है, इसको डबल अजाब देना है। अल्लाह ऐसा जहन रखने वाला नहीं। अल्लाह कुरान में क्या कहा? वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, किसी पर क्या है राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। मेरे भाइयों, आज एक दूसरे मुसलमान अपने आप पर जुल्म कर लेती हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है? क्या इस्लाम का कोई तरीका होता है? फला तज़लिमू, औरतों से भी कहा जाएगा, हर किसी को यह नसीहत है। आज ये जुल्म नहीं है क्या कि शादियां करते हैं और घर में बहू को नहीं रखते, उसके मई के घर भेज देते हैं। क्या भाई आपकी बहू आई, आपकी बेटी, आपके बहू को भेज दिया गया, क्या है उनके पास? क्या है उनके पास? एक ही है कि मुहर्रम का महीना सास बहू मिलको है तो लड़ाइयां होती, सास बहू मिलको है तो लड़ाइयां होती। शोहर भी बीवी मिलको नहीं रहना, मुहर्रम के महीने में अलग रहना। अल्लाह अकबर। मियां बीवी को जुदा करने का कोई ये होता है क्या? मियां बीवी को जुदा करने कोई तरीका होता, कोई अमल होता? लेकिन आज लोग उसको दिन का एक टुकड़ा हिस्सा बना लिए। ये महीना आया बोले तो व्यापार के लिए नहुसत, शादियों के लिए नहुसत, मियां बीवी मिलकर जीने करने के लिए नहुसत, हर काम करने के लिए इस महीने को नहुसत समझते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा यह महीना अल्लाह का महीना है, यह महीना अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह। फला तज़लिमू, जुल्म मत करो, अपने आप पर जुल्म ना करो। देखो कैसा जुल्म कर लेते हैं, अपने आप को पीट लेते हैं, सीना को भी कर लेते हैं, सर के बालों को उखाड़ लेते हैं, सीने पर मार लेते हैं। क्या हो गया है? क्या मौत किसी को नहीं आती? क्या शहीद कोई नहीं होता? क्या कितने सहाबा कुर्बान हो गए? क्या कितने सहाबा कुर्बान हो गए? क्या अल्लाह के नबी को मौत नहीं आई थी? इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। काफिर समझते थे, मक्के के मुशरिका, मक्के के काफिर क्या बोलते थे? नबी को मौत आ जाए, नबी मर जाए, इसके तरफ से पूरे मक्के में दीन फैल रहा है, इसके तरफ से पूरे मक्के के मुसलमान ईमान ला रहे हैं, इसको मौत आ जाए। और सलाम करे तो भी कैसा करते थे? अस्सलामु अलैकुम। साम का मतलब क्या है? तुम मर जाओ। साम का मतलब तुम मर जाओ। इसीलिए अल्लाह ने सलाम के बारे में भी कुरान में आयत नाजिल किया, जब तुम सलाम करे तो सही तरीके से सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम, सलाम के अंदर लाम का लफ्ज भी आना चाहिए। सागुम सागुम बोले तो क्या होता? बद्दुआ दिए जैसा होता, तुम्हें मर जाओ, तुम्हें मर जाओ। अस्सलामु अलैकुम बोले तो अल्लाह तुम्हारे को सलामत से रखे बोल के दुआ देने का माना था। ये लोग क्या बोलते थे? नबी को अस्सलामु अलैकुम बोलते थे, यानी कि तुम मर जाओ। तो अल्लाह के नबी भी बराबर जवाब देते थे। अल्लाह ने कुरान में आयत को उतारा, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ये तुम्हारी मौत चाहते हैं, ये तुम्हारे जाने के बाद क्या जिंदा रहेंगे? ये तुम्हारे बाद क्या जिंदा रहेंगे? आज तुम्हारी बारी है तो कल उनकी बारी है। अफ़इमित फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तुमसे पहले कितने की नबी आए, सब दुनिया छोड़कर चले गए। तुमको भी मौत है, तुम्हारे बाद उन लोगों को भी मौत है। अल्लाह अकबर। कितने लोगों के मौतें हैं। क्या हम गम करना है? क्या हम मातम करना है? क्या हमें इस्लाम के तरीके से हटना है? क्या हम कुरान और हदीस के सुन्नतों को खत्म करना है?
इसको मुसलमान नहीं बोलते, इसको मुसलमान नहीं बोलते। जो हुक्म है कुरान का उसके तरीके पर चलने वाले को मुसलमान बोलते हैं। जो नबी ने तरीका बताया वो तरीके के हिसाब से अमल करने वाला, जिंदगी करने वाले को मुसलमान बोलते हैं। यही है कि मुसलमान वो है जो कुरान और हदीस पर अमल करता है। ये महीना कैसा महीना? इज्जत वाला महीना। ये महीने में हम लोगों को क्या करना? 17 तारीख योम आशूरा, 17 तारीख उस दिन रोजा रखना। एक दिन पहले रोजा रखना, बहरहाल 2 दिन रोजा रखना चाहिए, लेकिन असल दिन क्या है? योम आशूरा 17 तारीख को है। उस दिन एक दिन पहले रोजा रखना, तो 2 रोजे ये महीने में हम लोगों को रखना चाहिए। ये तरीका है, नबी ने बताया, ये तरीका था, सहाबा ने अमल करके उम्मत को सबक सिखाया। ये चीजें हम लोगों का करना है। ये सारी चीजें छोड़कर हम हमारे रस्म रिवाज अगर करेंगे तो ये दिन का कोई हिस्सा हरगिज नहीं होता। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर लानत भी करता है, ऐसे लोगों पर अल्लाह का अजाब भी नाजिल होता है। और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला लड़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला खुद लड़ेगा क़ियामत के दिन। किसके अंदर है भाई ताकत? वो जो अल्लाह से लड़ने की ताकत किसी के अंदर है। अल्लाह ताला हदीस कुदूसी में फरमाते हैं कि अगर तुम जुल्म करो, तुम जुल्म मत करो, अगर जुल्म करने वाला है तो मैं उसके साथ आखिरत में लड़ूंगा। अल्लाह ताला उसके खिलाफ लड़ेगा, अल्लाह ताला उसके खिलाफ लड़ने वाला है। दुनिया में ऐसे हैं जो 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 दो हैं तो उसके बारे में अल्लाह बहुत सख्ती के साथ कहा। एक क्या है? खता रहमी करने वाला, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, रिश्ते नातों को दूर करने वाला, और दूसरा एक दूसरे पर जुल्म करने वाला। एक दूसरे पर जुल्म करे तो अल्लाह पसंद नहीं करता, अपने आप के जान पर जुल्म कर लिए तो अल्लाह ताला कैसे तुम्हें कबूल करेगा? अपने जिस्म पर तुम जुल्म करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कैसे माफ करेगा? तुम्हें अपने जान पर जुल्म कर लिए तो अल्लाह ताला को ये हाथां जवाब देना, ये पैरां जवाब देना, क्या करती ही? सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा ये पैर क्या करती हैं? जवाब देगा। ये हाथ क्या करते हैं? जवाब देगा। ये जुबान क्या करती है? जवाब देगा। ये कान क्या सुनते हैं? जवाब देगा। ये आंख क्या देखते हैं? जवाब देगा। हर जिस्म की चीज अल्लाह के सामने जवाब देगी। ये अल्लाह की अमानत है, इस पर जुल्म करेगा, अल्लाह ताला कहेगा मैं जालिमों को नहीं छोड़ता, मैं जालिमों को नहीं छोड़ता, मैं हरगिज नहीं बख्शता। तुम गुनाह कर लो, मैं माफ करने वाला, लेकिन जुल्म करोगे तो मैं नहीं छोड़ता। तुम अपने आप पर जुल्म कर लेंगे तो फिर कैसे बख्श सकता हूं? मेरे भाइयों, जो जो करते हैं इस महीने के अंदर वो सब रस्म रिवाजें इस्लाम के अंदर नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दो। खता रहमी, रिश्तेदारी को तोड़ने वाले को भी अल्लाह ताला नहीं छोड़ता। इस मामले में भी रिश्तेदारियां दूर हो जाती, इस मामले में भी रिश्तेदारियां दूर हो जाती। मुहर्रम का महीना हमें दावत दे दी, तुम्हें जरूर आना। क्या है कि मालूम नहा को गया था, इतने साल से सब कर लिया, पूरे दावतों में शामिल हो गया, पूरा खाता रहा, पीता रहा, उनके बराबर करता रहा, लेकिन अल्लाह किसी के जरिए से हिदायत दे दिया, अल्लाह कुरान के जरिए से उसके कानों तक बात पहुंचा दिया, अल्लाह ने नबी की हदीस उसके सामने रख दिया, तौबा कर लेकर अपनी जिंदगी को सुधार लिया। अब उसके बाद वो सही तरीके पर जिंदगी गुजारना चाहा, लेकिन लोग रिश्तेदारों से दावत देंगे, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अब वो जाने से रुक जाता है। हक को जानने के बाद वो नहीं करता, हक जान लिया तो नहीं करता, अब वो रुक गया तो क्या होगी? वहां पर रिश्तेदारियां दूर हो जाते हैं। हमें उसके घर नहीं जाते, वो हमारे घर को नहीं आना, हम उसके शादियों में नहीं जाते, वो हमारी शादियों में नहीं आना। यहां तक के मुसलमान ऐसे तैयार हो गए हैं, अगर मर भी गया तो उसके जनाजे में भी नहीं जा रहे हैं। अल्लाह अकबर! क्या यही दिन है? क्या यही इस्लाम है? क्या यही मुसलमान है? ये मुसलमान नहीं बोलते, ऐसा करने वाले को मुसलमान हरगिज नहीं बोलते। कुरान हदीस को ले लो, तुम्हें दूसरे रास्तों में भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मोहतरम हजरात, ये पूरे बयान का खुलासा मैं जरा तेलुगु में बोलना चाहता हूं। पूरे इतने देर का बयान का खुलासा, మొహర్రం అనేది మాసము అల్లాహ్ యొక్క పవిత్రమైన మాసం. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే రంజాన్ అనే మాసం దీంట్లో ఖురాన్ అవతరింపబడింది కాబట్టి రంజాన్ పవిత్ర మాసం అని అనుకుంటారు. కానీ పవిత్ర మాసమే, కానీ ఆ మాసం గురించి అల్లాహ్ ఖురాన్లో చెప్పాడు. కానీ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమంటారంటే అంటే 12 మాసాలు ఉన్నాయి. ఎలాగైతే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ అని 12 మాసాలు ఉన్నాయో ఇస్లాంలో కూడా 12 మాసాలు ఉన్నాయి. అందులో 4 మాసాలు అల్లాహకు ఎంతో ఇష్టమైనవి. దాంట్లో జుల్ఖైదా, జుల్హిజ్జా యాని కాబతుల్లాకు పోతారు, తవాఫ్ చేయడానికి పోతారు, హజ్ చేయడానికి పోతారు. అలాగే ముహర్రం 4వ మాసము రజబ్ మాసం. అంటే దీంట్లో
మొట్టమొదట మాసము ముహర్రముల్ హరాం. ఈ ఈ మాసానికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమన్నారంటే, అతని పలుకులు ఎలా ఉన్నాయంటే హదీసు ద్వారా, ఈ మాసము అల్లా యొక్క మాసం అన్నారు. అంటే ఈ మాసం అల్లా యొక్క మాసం అంటే ఎంత పవిత్రమైన మాసం. అందులో కాగా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ మాసంలో ముహర్రం అనే 10వ తేదీన మనము ఉపవాసం దీక్ష చేయాల, ఉపవాసం ఉండాలన్నమాట. ప్రవక్త ఏమన్నారు, ఉపవాసం 10వ తేదీన ఉపవాసం ఉండాలా. అంతకు ముందు ఒక రోజు కూడా, అంటే రెండు ఉపవాసాలు మనం చేసి అల్లాతో దువా చేయాలా. ఎందుకంటే చాలా సహాబాలు ఈ యొక్క దీన్ కొరకు, ఈ యొక్క ధర్మం కొరకు, ఇస్లాం కొరకు తన ప్రాణాలను సైతము అల్లా కొరకు కుర్బానీలు చేశారు. అందుకే మనం గుర్తుంచుకోవాలా, వాళ్ళ కుర్బానీలు గుర్తుంచుకోవాలా. వాళ్ళు చాలా ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు కాబట్టి మనం ఈ నెలలో రోజా ఉండి వాళ్ళ కొరకు దువా చేయాలా. ఇది అసలైన ఇస్లాం యొక్క ధర్మం యొక్క ఏదైతే చెప్పబడిందో ఖురాన్ और హదీస్లో, ఇది అసలైనది. మొహర్రం అంటే పెళ్ళిళ్ళు చేయకూడదు, మొహర్రం అంటే వ్యాపారాలు చేయకూడదు, మొహర్రం అంటే భార్యాభర్తలు ఒక చోట ఉండకూడదు. మొహర్రం నెల వస్తే కోడలు ఎవరైతే కావలతేమో కోడలు అత్త ఒక ఇంట్లో ఉండకూడదు, ఎందుకంటే కొట్లాటలు పడతాయి, వాళ్ళ జీవనం అనేది ముందుకు సాగదు అని ఏదేదో లోపాలు కల్పితాలు ఈ ఇస్లాంలో వీళ్ళంతా సృష్టించుకున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటిది ఇస్లాంకు సంబంధమే లేదు, ఇస్లాంకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఇవన్నీ కల్పితాలు మాత్రమే. ఇస్లాంలో ఏదైనా సంబంధం ఉంటే అది అల్లా ఖురాన్లో చెప్పబడి ఉండాలా, లేదా హదీసులలో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పబడి ఉండాలా.